वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, ये दो के अंदर रिक्रूटमेंट आई हुई है। एंड यहाँ पे दूसरी जो है वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AAO की रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसी के अंदर जनरलाइज्ड पोस्ट भी आई थी जो हमने प्रीवियस वीडियो जो है उसमें डिस्कस किया था। आज जो है वो AAO स्पेशलिस्ट जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है इसके अंदर आप देखोगे स्पेशलाइज्ड बहुत सारी है। CA है, CS है, एक्चुरियल है, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है, लीगल है, राइट। तो इसमें से किसी में भी आप अगर एलिजिबल है तो ऑब्वियसली है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वो लिंक जो है वो इस ब्लॉग के ऊपर आपको ले आएगी और यहाँ से ही आपको पूरी जो है वो डिटेल मिल जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल साइट पे जो जाना है वो भी सब यहीं से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर हम लोग बात करें तो ये पोस्ट का नाम तो हमने देख ही लिया। उसके अलावा टोटल दोनों में मिला के जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर है वो एंड जो आपका AAO है उसके अंदर 491 जितनी पोस्ट टोटल आई हुई है। एप्लीकेशन जो है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी थी एंड जो आपका 8 सितंबर तक जो है वो अभी तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इन्होंने टेंटेटिवली जो एग्ज़ाम डेट है वो भी दे रखी है कि 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगी एंड जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगी एंड मेन एग्ज़ाम जो है वो 8 नवंबर को होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिजर्वेशन भी सीट जो है वो रिजर्वेशन के हिसाब से बाइफरकेट करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर में भी आप देख सकते हो कि टोटल 81 पोस्ट है एंड यहाँ पे भी रिजर्वेशन के हिसाब से बाइफरकेट करके दिए हुए हैं सीट टोटल जो है वो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको खास करके देखना है। आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखोगे तो यहाँ इन्होंने पूरा जो एलिजिबिलिटी जो है यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये एक बार आप लोग थोरोली पूरा जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर मोटे मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो आपका अगर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के अंदर आपको जाना है तो आपको के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर BTech होना चाहिए सिविल के अंदर, प्लस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल उसके अंदर भी बैचलर या तो BTech जो है वो आपको चाहिए होगा, राइट। तो इसी तरह से हर एक का जो है वो अलग अलग यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर आप बोल सकते हो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी हुई है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है एंड उसके हिसाब से आप लोग एलिजिबल है तो आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी रखी हुई है, जैसे कि SC ST एंड PWD जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए फ़ी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज जो भी होगा वो है। एंड जो अदर कैंडिडेट है यानी ओपन वाले जो है उनको 700 फ़ी एंड प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा, तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा फ़ी है। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की जॉब है एंड इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप लोग इतनी अगर अफोर्ड कर सकते हो एंड आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोग को यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी सैलरी भी आप देखोगे तो इनका बेसिक पे जो है वही 88,000 से स्टार्ट हो रहा है पर मंथ। एंड जो A क्लास सिटी है उसके लिए तो 1,26,000 पर मंथ जो है वो रहेगा यहाँ पे। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करते हैं किस तरह से होगा, तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगी जहाँ पे रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट रहेंगे एंड ये वाला जो है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। ये अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आप मेन एग्ज़ाम दे पाओगे एंड मेन एग्ज़ाम के अंदर भी आपका रीजनिंग तो रहेगा, उसके अलावा थोड़ा जनरल अवेयरनेस
खास करके आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंस रिलेटेड एंड प्रोफेशनल नॉलेज भी आपके पास यहाँ पे थोड़ी होनी चाहिए। जो भी पोस्ट अगर स्पेशलाइज्ड है तो उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो आपको आना चाहिए थोड़ा। एंड उसके बाद ये हो जाने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू भी रखा हुआ है, तो इंटरव्यू को भी आपको फेस करना होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात ये अच्छी रखी हुई है कि पूरा जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पे ही नहीं होगा, इन तीनों का जो है वो मार्क्स मिला के जो है वो मेरिट बनेगा। तो अगर इंटरव्यू में अगर आपका कम आता है एंड मेन एग्ज़ाम या जो है या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसके अंदर फिर आपका कवर अप हो जाएगा। या फिर मेन एग्ज़ाम में आपका कम आता है, इंटरव्यू में फिर आप बेटर कर सकते हो, इंटरव्यू में ज़्यादा ला सकते हो, तो आपका ओवरऑल जो है वो मेरिट गिना जाएगा। अभी आपको ये डेट्स जो है वो मैंने आगे ऑलरेडी बता दी है। आपको इस पीरियड के अंदर जो है अगर इंटरेस्टेड हो आप तो अप्लाई कर देना है 16 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। अभी अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसी ब्लॉग के ऊपर आप देखोगे कि यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है वहाँ पे सीधा लेके जाएगा। एंड जो यहीं पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो अगर उसके ऊपर क्लिक करते हो तो फिर यहाँ ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनकी है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप लोग जो है वो इसको अच्छे तरह से पूरा पढ़ लेना। एंड अगर आप एलिजिबल हो, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो सब जो है वो देखने के बाद आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि LIC के अंदर नॉर्मली बॉन्ड भी होता है, आप मिनिमम आपको 4 साल तक जो है वो जॉब करनी पड़ती है। अगर 4 साल से पहले आपने छोड़ दिया तो फिर वहाँ पे कुछ 5 लाख का जो है वो बॉन्ड रहता है, तो वो सब आप पढ़ के उसके बाद जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने पूरा जो प्रीलिम एग्ज़ाम का सिलेबस है वो भी यहाँ पे ऊपर ऊपर दिया हुआ है, मेन एग्ज़ाम कैसा होगा वो भी दिया हुआ है, तो वो सब आपको डिटेल यहीं पे मिल जाएगी। एंड जो मैंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपको सीधा LIC की इस साइट पे लेके आएगा। एंड यहाँ पे बाद में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से भी ऑफिशियल साइट से भी आप लोग जो है वो इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके अलावा इनके ऑफिशियल वेबसाइट तो यही है जो मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है, यही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड एलिजिबल हो तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू। एंड दूसरा कि आप अगर रेगुलरली इसी तरह के जॉब अपडेट्स लेना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हर गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उनके बारे में जो है वो आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जो है उसको दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू।